Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान ने 13 अप्रैल की आधी रात को इजराइल पर हमला किया था। लगभग एक हफ्ते बाद इजराइल ने भी ईरान पर जवाबी हमला किया। ऐसा दावा किया जा रहा कि इजराइल ने ईरान के कई अहम ठिकानों पर हवाई हमला किया है। सबसे ज्यादा नुकसान ईरानी शहर इस्फहान में पहुंचा है। ईरान के लिहाज से इस्फहान काफी अहम शहर है क्योंकि यहीं उसका न्यूक्लियर प्लांट भी है। लेकिन ऐसे में आज हम बात करेंगे कि अगर बात बिगड़ती है तो मध्य पूर्व में हालात कैसे हो जाएंगे और इसका असर कौन कौन से देशों पर पड़ेगा। देखा जाए तो ईरान और इजराइल का तनाव सिर्फ इन्हीं दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें 9 देश शामिल हैं। एक तरफ ईरान के साथ इराक, सीरिया और यमन है, तो दूसरी तरफ इजराइल का साथ अमेरिका, ब्रिटेन और जॉर्डन दे रही। लेकिन इन दो देशों के बीच बुरी तरह से फंसे हैं इराक, सीरिया और जॉर्डन। ईरान और इजराइल के बीच ये 3 देश फंसते हैं। ईरान और इजराइल के बीच सबसे कम दूरी 1000 किलोमीटर की है, लेकिन उसके लिए भी इन 3 देशों को पार करना होता है। अब हम बात करेंगे कि इन दोनों के बीच कैसे फंसे ये 3 देश। सबसे पहले बात करते हैं जॉर्डन की। लगभग 1.25 करोड़ आबादी वाला ये देश ईरान और इजराइल के बीच बुरी तरह फंस चुका है। जॉर्डन की सीमाएं सीरिया, ईरान और सऊदी अरब के साथ साथ वेस्ट बैंक और इजराइल से भी लगती हैं। वहीं दूसरे नंबर पर आता है सीरिया। इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ 30 लाख है। क्षेत्रफल के लिहाज से जॉर्डन की तुलना में सीरिया ज्यादा बड़ा है, लेकिन ये भी चारों तरफ से घिरा हुआ है। सीरिया की सीमा तुर्की, इराक, जॉर्डन, लेबनान और इजराइल से लगती है। इसके बाद आता है इराक। 4.5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला देश, क्षेत्रफल के लिहाज से मध्य पूर्व में दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। इराक की बॉर्डर तुर्की, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन और सीरिया से लगी हुई है। इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान का साथ इराक और सीरिया भी दे रहे। 13 अप्रैल की आधी रात को जब ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था, तो इसमें सीरिया और इराक भी उतर आए थे। अमेरिकी रक्षा विभाग ने दावा किया था कि अमेरिका ने ईरान, सीरिया, इराक और यमन से आने वाली ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया था। लेबनान के ईरान समर्थित चरमपंथी गुट हिजबुल्लाह ने भी सीरिया में बने इजरायली मिलिट्री बेस पर हमला किया था। इजराइल का ये मिलिट्री बेस सीरिया में गोलन हाइट्स में बना है। गोलन हाइट्स पर 1967 से ही इजराइल का कब्जा है। वहीं इजराइल का सबसे करीबी मुल्क जॉर्डन है। अगर ईरान, इराक या सीरिया की तरफ से कोई भी मिसाइल या ड्रोन इजराइल की तरफ दागा जाता है तो वो जॉर्डन से होकर ही गुजरेगा। 13 अप्रैल को जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो जॉर्डन ने उसकी कई मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया था। एक इजरायली अधिकारी ने दावा किया था ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराने के लिए जॉर्डन ने इजराइल की वायुसेना को अपने एयर स्पेस में आने की इजाजत भी दी थी। माना जा रहा कि इजराइल और जॉर्डन के बीच अमेरिका ने तालमेल बनाकर रखा था और देखा जाए तो ये पहली बार था जब इजराइल और जॉर्डन ने मिलकर कोई लड़ाई लड़ी हो। जॉर्डन के इस कदम को इजराइल की मदद करने से जोड़ा जा रहा। हालांकि जॉर्डन का कहना है कि ऐसा उसने आत्मरक्षा में किया और ईरान की जगह अगर इजराइल होता तो भी वो यही करता। लेकिन अब जब इजराइल ने भी ईरान पर हमला कर दिया है तो देखना ये होगा कि इसका पलटवार ईरान कैसे करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।